नमस्कार साथियों। आज का हमारा टॉपिक है WFT, DFT और वॉल्यूम सॉलिड का। तो दोस्तों, ये जो WFT, DFT और वॉल्यूम सॉलिड होता है, ये हमारा कोटिंग या पेंटिंग फील्ड के तीन महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, जिनके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसमें हमारा सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों WFT का। तो सबसे पहले जान लेते हैं WFT क्या होती है। WFT का फुल फॉर्म होता है दोस्तों वेट फिल्म थिकनेस। Wet film thickness is the thickness of the coating immediately after it's been applied prior to any curing or solvent evaporation। इसका मतलब होता है दोस्तों कि वेट फिल्म थिकनेस जो हमारी होती है, हमने जैसे ही पेंट या कोटिंग अप्लाई किया किसी भी जॉब पे, एप्लीकेशन के तुरंत बाद हम चेक करते हैं। अगर हम इसमें लेट करेंगे तो हमारा जो सॉल्वेंट होगा कोटिंग से वो इवापोरेट हो जाएगा और पेंट हमारा धीरे धीरे ड्राई होने लगेगा, तो हमारी एक्चुअल WFT नहीं मिल पाएगी। इसलिए एप्लीकेशन के तुरंत बाद हम WFT चेक करते हैं। और इसको चेक कैसे करते हैं दोस्तों, इसको जैसे पिक्चर नंबर 1 में आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एक गेज है, इसको कॉम गेज या WFT गेज भी हम बोलते हैं। इसके द्वारा हम WFT चेक कर लेते हैं। इसको हमने जो हमारा जॉब है जिस पे हमें WFT चेक करना है, उस पर परपेंडिकुलरली पुट करते हैं और देखते हैं कि कौन से टीथ तक हमारा पेन टच हो रहा है। देख पा रहे होंगे आप, इसमें छोटे छोटे टीथ्स भी हैं। जहाँ तक पेंट लगता है वो हमारा WFT होता है, वेट फिल्म थिकनेस होती है। जैसे दूसरे वाले फ़ोटो में देख पा रहे होंगे आप, पिक्चर में 125 तक लास्ट टीथ टच कर रहा है। तो इसको हम मान लेते हैं दोस्तों कि ये जो हमारा जहाँ पे भी हमने चेक किया है उसका WFT वेट फिल्म थिकनेस उस एरिया का 125 माइक्रोन का है। इसको कैलकुलेट करने का फार्मूला जो होता है दोस्तों, WFT इक्वल टू DFT डिवाइडेड बाई वॉल्यूम सॉलिड इंटू 100। आगे हम इसका एक एग्जाम्पल भी देख लेंगे कि इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये था हमारा दोस्तों कंप्लीट WFT। अब नेक्स्ट हमारा जो है DFT है, ड्राई फिल्म थिकनेस। तो दोस्तों जो हमारा DFT होता है, ये होता है हमारा ड्राई फिल्म थिकनेस इज द मेजर ऑफ द थिकनेस ऑफ ए कोटिंग सिस्टम वंस ऑल सॉल्वेंट हैव इवापोरेटेड एंड द कोटिंग हैज क्योर्ड। तो ये वो थिकनेस होती है दोस्तों जब हमारे कोटिंग में से सारे सॉल्वेंट इवापोरेट हो जाते हैं और कोटिंग प्रॉपरली क्योर हो जाती है। उसके बाद जो कोटिंग बचती है, जो थिकनेस बचती है, जो फिल्म हमारे जॉब के ऊपर बचती है, उसे हम बोलते हैं दोस्तों ड्राई फिल्म थिकनेस। और इसको हम चेक कर लेते हैं। ये हमारा DFT मीटर आता है, जैसा आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे। जैसे हमने DFT चेक कर रहे हैं हम आफ्टर क्यूरिंग, तो इसका 331 माइक्रोन DFT आ रही है दोस्तों। इसको कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है DFT इक्वल टू WFT इंटू वॉल्यूम सॉलिड डिवाइडेड बाई 100। तो इस प्रकार से हम DFT भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है दोस्तों वो है वॉल्यूम सॉलिड का। तो लास्ट हमारा जो है टॉपिक इसमें वॉल्यूम सॉलिड है दोस्तों। वॉल्यूम सॉलिड क्या होता है? वॉल्यूम सॉलिड इज़ ए मेजर ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स इन ए कैन ऑफ पेंट। मतलब जो भी हमारे पेंट के कैन में जो भी सॉलिड्स हैं उनका ये मेजर होता है, वही हमारा मतलब वॉल्यूम सॉलिड होता है, जितना भी हमारे पेंट के कैन में सॉलिड्स हैं। और द वॉल्यूम ऑफ मटेरियल दैट इज़ लेफ्ट बिहाइंड ऑन द सबस्ट्रेट आफ्टर द पेंट हैज़ ड्राइड। या जब हमारा पेंट ड्राई हो जाता है, जब हमने सबस्ट्रेट पे लगाया, जो भी हमारा जॉब है उस पर हमें अप्लाई किया है, तो ड्राई होने के बाद जो हमारे पेंट का जो वॉल्यूम बचता है वही हमारा सॉलिड होता है दोस्तों, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स होता है। ये जैसा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हमें डायरेक्टली PDS से भी मिल जाता है। जो भी हमारा मैन्युफैक्चरर होता है उसके PDS में ये दिया रहता है। जैसे अभी जो हमने PDS लगा रखा है, इसमें पिक्चर एक अटैच कर रखा है, वो देखो आप, वॉल्यूम सॉलिड इसमें दिया हुआ है। जैसे रेड लाइन से हमने हाईलाइट कर रहा है, 61.61 दिया हुआ है, ±2%। तो यहाँ से भी हम डायरेक्टली PDS से भी ले लेते हैं। इसको कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है दोस्तों वॉल्यूम सॉलिड इक्वल टू DFT डिवाइडेड बाई WFT इंटू 100। अब आगे एक हम एग्जांपल देख लेते हैं कि WFT कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे ये हमारा एग्जांपल है दोस्तों, एक क्वेश्चन है, रिक्वायर्ड DFT रेंज इज 100 टू 125 माइक्रोन एंड द कोटिंग हैज़ 35% सॉलिड बाई वॉल्यूम, व्हाट रेंज ऑफ वेट फिल्म थिकनेस विल बी। तो इसमें दोस्तों हमारा DFT हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो मिनिमम 100 चाहिए और मैक्सिमम 125 चाहिए। तो ये रेंज दिया हुआ है DFT के रिक्वायरमेंट का। तो अब हमें कैलकुलेट करना है कि WFT कितनी
मिनिमम रहेगी और कितनी मैक्सिमम हम रखेंगे, तो सूखने के बाद, ड्राई होने के बाद वो हमें डीएफटी मिल जाएगी 100 माइक्रोन की और 125 है, 100 से 125 माइक्रोन के बीच में हमारी डीएफटी हमें मिल जाएगी। तो इसका फार्मूला दोस्तों डब्ल्यू एफ टी इक्वल टू डी एफ टी डिवाइडेड बाई वॉल्यूम सॉलिड इंटू 100, जैसा हमने पहले दिखाया था आपको। तो यहाँ से डब्ल्यू एफ टी इक्वल टू हमारा डी एफ टी फार्मूले में हम पुट कर देंगे। डी एफ टी आप देख पा रहे होंगे, पहला मिनिमम हमारा डी एफ टी हमें चाहिए 100 माइक्रोन और वॉल्यूम सॉलिड है 35%। डायरेक्टली हमने इसको 0.35 ले लिया। तो ये हमारा हो गया दोस्तों 285.7 माइक्रोन्स डब्ल्यू एफ टी। ये मिनिमम हमारी इतनी यदि हम डब्ल्यू एफ टी मेंटेन करेंगे तो ड्राई होने के बाद वो 100 के आसपास आ जाएगा, मिनिमम डी एफ टी आ जाएगा 100 माइक्रोन। और सेम वैसे ही दोस्तों अगर हमें 125 माइक्रोन की डी एफ टी चाहिए तो ये इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 357.1 माइक्रोन इसका हमारा डब्ल्यू एफ टी आ रहा है। तो इसका मतलब है कि डब्ल्यू एफ टी की रेंज हम 285.7 माइक्रोन से लेके 357.1 माइक्रोन तक अगर मेंटेन करते हैं दोस्तों, तो ये ड्राई होने के बाद हमारा डीएफटी हमें मिल जाएगा 100 से 125 के बीच में, 100 से 125 माइक्रोन के बीच में हमें डीएफटी हमारा मिल जाएगा। तो ये था दोस्तों हमारा डब्ल्यूएफटी, डीएफटी और वॉल्यूम सॉलिड के बारे में। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। धन्यवाद।